हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखने वाले हैं कि हम घर बैठे ITR कैसे फाइल करेंगे। तो सबसे पहले गूगल पे हम जाएंगे, ITR लॉगिन करके हम सर्च करेंगे। सबसे फर्स्ट लिंक जो आती है होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उस लिंक को हम क्लिक करेंगे। राइट साइड में आपको ऊपर की तरफ लॉगिन और रजिस्टर के ऑप्शन मिलेंगे। रजिस्टर नहीं किया है तो आप रजिस्टर कर लीजिए और फिर लॉगिन बटन को क्लिक कीजिए। लॉगिन में आपको यहाँ पर यूज़र आईडी डालना है या जो होता है हमारा पैन कार्ड या आधार कार्ड, उसे हम डाल देंगे और उसके बाद कंटिन्यू का जो बटन है वो पॉपअप हो जाएगा, उसे हम क्लिक करेंगे। सो हमारा नेक्स्ट पेज ओपन होता है। सो यहाँ पर लॉगिन में आपको यहाँ पर चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, अपना पासवर्ड डालना है और कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। सो इस पेज पे हमें ईयर सेलेक्ट करना है 25-26। उसके बाद सेलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग ऑनलाइन हमें सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद ये पेज ओपन होता है। फिर इंडिविजुअल पे हम क्लिक करेंगे और कंटिन्यू बटन को सेलेक्ट करेंगे। तो इस पेज पे हमें ITR फॉर्म का टाइप भरना है। तो यहाँ पर ITR 1, ITR 2 करके रहता है। तो सैलरी अकाउंट के लिए हम ITR 1 करके सेलेक्ट करने वाले हैं। नीचे आपको वहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया है, आप उसे रीड कीजिए और उसके हिसाब से आप प्रोसीड कीजिए। रीड करने के बाद मैं यहाँ पर प्रोसीड विद ITR 1 कर रही हूँ। फिर हमें यहाँ पर एक पॉपअप आएगा। पॉपअप में लिखा है कि बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिज्यूम करके सेलेक्ट है। ओके पे हमें क्लिक करना है। सो ITR 1 किन लोगों के लिए, यहाँ पर नीचे उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है जिनका सैलरी इनकम जो भी 50 लाख के ऊपर है और जिनके पास 1 हाउस प्रॉपर्टी है, अदर सोर्सेज इनकम है, इंटरेस्ट है। तो ये आप नीचे ठीक से पढ़ लीजिए और आपने करेक्ट सेलेक्ट किया है नहीं, ये भी देख लीजिए। उसके बाद आप लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक कीजिए। इसके बाद हमें नेक्स्ट पेज पे जो फर्स्ट ऑप्शन है टैक्सेबल इनकम इज मोर देन, वो ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना है। अभी हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एक पॉपअप आएगा, हमें उसे पढ़ना है और ओके बटन को क्लिक करना है। ओके सेलेक्ट करने के बाद हमारा रिटर्न समरी का पेज यहाँ पर ओपन हो चुका है। रिटर्न समरी भरने से पहले हम कुछ वैलिडेशन करने वाले हैं। हमें ऊपर जो AIS लिखा है वो हमें सेलेक्ट करना है। नीचे फिर से AIS को सेलेक्ट करके जो फर्स्ट ऑप्शन है टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी, उसे हमें सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपका एनुअल इन्फॉर्मेशन जो भी है इनकम का, यहाँ पर डिटेल्स आ जाता है। इसके बाद आप E-फाइल में जाइए और वहाँ पर व्यू फॉर्म 26 AS इससे सेलेक्ट कीजिए। हमें नेक्स्ट पेज रीडायरेक्ट करेगा। फिर यहाँ पर एक पॉपअप आएगा, तो आई एग्री के चेक बॉक्स को हमें सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमें प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। नीचे आप 2 लिंक देख सकते हो, उसमें से जो फर्स्ट लिंक है व्यू टैक्स क्रेडिट, उसे हमें सेलेक्ट करना है। उसके बाद एक पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें असेसमेंट ईयर 25-26 को सेलेक्ट करना है, व्यू एज HTML करना है, व्यू डाउनलोड पे सेलेक्ट करना है और एक्सपोर्ट एज PDF करना है। सो अब हमारा 26 AS का फॉर्म डाउनलोड हो चुका है, AIS का फॉर्म डाउनलोड हो चुका है और फॉर्म 16 है। अभी इन तीनों फॉर्म में जो हमारा सैलरी इनकम, एनुअल इनकम है, टैक्सेबल अमाउंट है, वो हमें चेक करना है कि तीनों में वो सेम डिजिट है या नहीं। तो ये आप चेक कीजिए, फिर हम आगे की प्रोसेस करेंगे। हमारी डैशबोर्ड पे आएंगे। सबसे फर्स्ट है हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर हमारा नेम, एड्रेस हम वैलिडेट करेंगे। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में हम अदर सेलेक्ट करेंगे। फाइलिंग सेक्शन में हम 139 सेलेक्ट करने वाले हैं। नीचे हम आएंगे, यहाँ पर येस और नो में हमें नो सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये टैक्स रिजिम के बारे में लिखा है, तो हम न्यू टैक्स रिजिम है वो हम सेलेक्ट करने वाले हैं। अब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, हम बैंक डिटेल्स भरेंगे। जो भी हमारा एक्टिव अकाउंट है, एक्टिव बैंक अकाउंट, यहाँ पर हम ऐड करेंगे और वैलिडेट करेंगे हमारे फ़ोन नंबर के साथ। तो हमारा जो भी रिटर्नेबल क्लेम अमाउंट है टैक्स का, वो हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। सो जिस बैंक में आपको वो रिफंड चाहिए तो उसे हमें नॉमिनेट फॉर रिफंड करके टिक मार्क करना है। उसके बाद नीचे हम कंफर्म बटन पे सेलेक्ट करेंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंफर्म होने के बाद इसके बाद हम क्रॉस इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड, नीचे सारे लिंक्स हम फॉर्म 16 से वेरीफाई करके उसे भर के कंफर्म कर देंगे। होने के बाद हम उसे प्रोसीड और सबमिट करेंगे। इसके बाद हम सबमिट और रिटर्न पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज में हमारे नाम के आगे जो चेक बॉक्स है उसे सेलेक्ट करेंगे, लोकेशन लिखेंगे और प्रोसीड कर देंगे। वैलिडेशन सक्सेसफुल होने के बाद हम प्रीव्यू करेंगे।
प्रीव्यू करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है कंप्लीट वेरिफिकेशन। सबसे फर्स्ट ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे ई वेरीफाई नाउ, जहाँ पर इंस्टेंट ई वेरिफिकेशन वाया आधार कार्ड OTP आएगा। तो ये हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। के बाद फिर से हमें आधार कार्ड OTP ऑप्शन सेलेक्ट करके कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। अब आएगा और यहाँ पर हमें आई एग्री करना है और जनरेट आधार OTP करना है। OTP जनरेट होने के बाद यहाँ पर हम फिल करेंगे और वैलिडेट बटन को हम क्लिक करेंगे। वैलिडेट होने के बाद फिर हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। हमारा सबमिशन ऑफ रिटर्न हो चुका है। लेवल वैलिडेशन के बाद फिर हम प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे और इस तरह से हमारा ITR फाइल हो चुका है। हम रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं और डैशबोर्ड में जाके भी हम चेक कर सकते हैं। सो इस तरह से आप घर बैठे हमारा ITR फाइल कर सकते हैं। आपको किसी की ज़रूरत भी नहीं है। ये सारे स्टेप्स आप फॉलो कीजिए और आप इजीली इसे फाइल कर सकते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी यूज़फुल लगा रहेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।